हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, अगर आप भी पिगमेंटेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आपके फेस पर भी पिगमेंटेशन, मलाज्मा, फ्रैकल्स या किसी भी तरीके के दाग धब्बे हो गए हैं जो कि जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तरह तरह की रेमेडी आप यूज़ करके थक चुके हैं लेकिन कोई रिजल्ट आपको नहीं मिला। आपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिल लिया, लेज़र ट्रीटमेंट करा लिए, बहुत महँगे-महँगे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट आप करा चुके हैं मगर आपका रिज़ल्ट आज भी ज़ीरो है। तो आज की वीडियो आपके लिए है। कुछ भी बताने से पहले आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये मेरी 2 साल पुरानी फ़ोटो है और आप ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रखी है। लेकिन यही हेल्दी डाइट और इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ यूज़ करके मैंने अपनी पिगमेंटेशन से छुटकारा पाया है। तो जो लोग ये समझते हैं कि झाइयाँ एक बार आने के बाद इनफ होगा कि झाइयाँ जाती हैं, मेरी झाइयाँ भी गई हैं, आपकी भी जाएँगी अगर आप इस डाइट को ऑनेस्टली फ़ॉलो करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो ऐसी कौन-सी डाइट है जिसको यूज़ करके मैंने अपनी पिगमेंटेशन से छुटकारा पाया और जिसको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप भी अपनी पिगमेंटेशन से छुटकारा लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, एक लास्ट में एक प्यारा-सा कमेंट देकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी हेल्दी डाइट्स आप लोगों से शेयर की हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ जो मैंने यूज़ की थी वो भी आपसे शेयर की हैं। हेल्दी ड्रिंक्स की वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की है, जो-जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। लोगों का क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी वीडियो डाली तो आपने कौन-सी डाइट यूज़ की है? मैंने जितनी भी वीडियो हेल्दी डाइट, हेल्दी ड्रिंक से रिलेटेड डाली हैं, वो सारी चीज़ें मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि जो मैंने डाइट आप लोगों से शेयर की वो मैंने यूज़ नहीं की, वो मैंने ही यूज़ की हैं। वो सारी डाइट मैंने अपनी डाइट में शामिल की हैं, वही सारी चीज़ें मैंने भी यूज़ की हैं। लेकिन एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करना मुझसे बहुत सारी हेल्दी डाइट, हेल्दी ड्रिंक्स और इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ शेयर की है, या आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं और अपनी पिगमेंटेशन से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन गाइस, की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि क्या-क्या और चीज़ें जो चेंज करके आप अपनी पिगमेंटेशन से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए अपना मॉर्निंग से रूटीन शुरू करते हैं। जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठती थी तो हमेशा मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता था कि उठते मुझे 2 ग्लास वार्म वाटर लेना ही लेना है। कभी-कभी मैं उसमें क्या करती थी, शहद ऐड कर लिया, कभी मैंने उसमें लेमन ऐड कर लिया। इससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। जो हमारे स्टमक में हमने जंक फूड खा-खा के कचरा इकट्ठा कर लिया वो रिलीज़ होता है, हम फ्रेश होते हैं, हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ख़त्म होती है। और जब हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है तो आधे रोग तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि लोग बोलते हैं, अगर पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। तो इसी तरीके से ये लॉजिक यहाँ भी काम करता है, क्योंकि जो चीज़ हम खाते हैं अगर वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती तो वो हमारे शरीर में पड़ा-पड़ा मेलानिन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता जाता है और हमारे फेस पर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो ज़ाहिर है, सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो। ठीक है जी। उसके बाद में हमेशा 2 गिलास पानी पीने के बाद में हमेशा 1 घंटा एक्सरसाइज़ करती थी। जैसा कि मैं आप लोगों से हर एक वीडियो पे शेयर भी करती हूँ कि आपको कम से कम 35 मिनट वर्कआउट करना ही करना है। अब ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप एक्सरसाइज़ करना पसंद करते हैं, आप योगा करना पसंद करते हैं, आप सिर्फ़ वॉक करना चाहते हैं, आप या किसी डांसिंग के थ्रू अपने आप को एक्टिव करना चाहते हैं, बट आपको 1 घंटे का वर्कआउट करना ही करना है। कम से कम 35 वर्कआउट, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना मर्ज़ी आप दे सकें, क्योंकि गिव एंड टेक होता है। जैसा आप देंगे वैसा आप अपनी बॉडी पर उसका असर देखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है, जब मैं हमेशा वॉक से वापस आती थी या फिर मैं क्या करती थी, कभी-कभी एक्सरसाइज़ कर ली, कभी मैंने डांस कर लिया, कभी मैंने वॉक कर ली। तो इस तरीके से 1 घंटे का वर्कआउट मैं हमेशा करती थी। अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लेती थी तो उसके बाद मैं एक नारियल पानी का इंटेक करती थी, जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और दिन भर के लिए हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं ब्रेकफ़ास्ट की टाइम। तो ब्रेकफ़ास्ट में आपने क्या करना है, मैं हमेशा स्टफ़ पराठा लेती थी। हमेशा मेरा पराठा खा मेरे रोटी में कुछ ना कुछ स्टफ़ होता था। कभी मैंने पनीर स्टफ़ कर लिया, कभी अनियन स्टफ़ कर ली, कभी कोई ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल क्रश करके आटे में ही मैश कर ली। तो इस तरीके से अपनी हेल्दी डाइट, जो-जो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आपको हेल्दी डाइट में शामिल करनी है, उन चीज़ों को आपको अपने खाने-पीने की चीज़ों से रिप्लेस करना है। मैटर ये नहीं कि मैंने क्या-क्या चेंजेज़ किए, जो-जो चेंजेज़ मैंने किए या जो-जो चीज़ें मैंने अपनी डाइट में
शामिल किए हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, बट आप उसको अपने रूटीन के अकॉर्डिंग अपने खाने में चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने सुबह ग्रीन लीफी वेजिटेबल ली तो आपको भी सुबह ही लेनी है। मैटर इज़ दैट कि जो-जो चीज़ें, जो-जो हेल्दी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ या आपको बताती हूँ, वो आपकी बॉडी में जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। आपको पराठा पसंद है तो स्टफ़ पराठा ले सकते हैं। आप कोई स्मूदी ट्राई कर सकते हैं जिसमें आपने सीज़नल फ्रूट डाल लिया, 1 हैंडफुल आपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए, साथ ही आपने उसमें 1 टेबल स्पून सिनेमन पाउडर ऐड करना है। सिनेमन पाउडर क्या करेगा, आपके एपेटाइट को बढ़ाएगा। जब आपकी एपेटाइट इंक्रीज़ होगी तो आपको कुछ न कुछ थोड़ा खाने का मन करेगा। जब आपका खाने का मन करेगा तो आप उसमें सैलेड ले सकते हैं, आप उसमें फ्रूट ले सकते हैं, कोई ग्रीन जूस ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं। इस तरीके से आपने जो भी खाना है हेल्दी खाना है। आपको जंक फूड और मैदा को कुछ दिन के लिए अवॉइड करना है। ठीक है जी? मैंने अप जब तक मेरी पिगमेंटेशन नहीं गई तब तक मैंने मैदा को छुआ भी नहीं था। तो आप भी मैदा को कुछ टाइम के लिए इग्नोर करिए। वीक में 1 टाइम आप खा सकते हैं, थोड़ा-सा आप खा सकते हैं, लेकिन जब आप वीक में 6 दिन आप अच्छा खाते हैं और 1 दिन आप थोड़ा बहुत अनहेल्दी भी खा लेते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर जाती है क्योंकि आपकी बॉडी में वो पावर होती है। देन अब आ जाते हैं हम लंच में। तो लंच में आपने बॉल भर के सैलेड लेना है। मेरा इतना बड़ा बॉल होता था जिसमें मैं सैलेड, बहुत सारा सैलेड मैं खाती थी। अगर मैं 2 चपाती खाती थी तो उसकी जगह मैंने आधी चपाती शुरू कर दी और पूरा डाइट में अपने सैलेड यूज़ किया है। अब आप लोग सोचेंगे कि इतना सैलेड कैसे खा सकते हैं? जी हाँ, जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ मैंने अपनी लाइफ़ में नहीं देखी। अगर हम पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने बहुत पॉज़िटिविटी के साथ डाइट को फ़ॉलो करना है। एक कर्ड, कर्ड बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखती है इसमें, तो आपको अपनी डाइट में कर्ड ज़रूर शामिल करना है। कर्ड में स्किन व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा व्हाइट और ब्राइट करती है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम, जो शाम को कई लोग चाय लेते हैं ना, स्नैक्स लेते हैं, कोई उसके साथ पकोड़े खा लिए, किसी ने उसके साथ मैगी खा ली, किसी ने उसके साथ नूडल्स खा लिए, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में पॉइज़न का काम करती हैं क्योंकि चाय, कॉफ़ी में भी कैफ़ीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो हमारे स्किन में, हमारी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। तो आपने क्या करना है, आपने चाय लीजिए क्योंकि इतनी ईज़िली ये सारी चीज़ें छूटती नहीं है, तो धीरे-धीरे आप अपनी डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। एकदम से चेंजेस होते नहीं हैं और एकदम से जो हम चेंजेस करते हैं, वो हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं होता। तो धीरे-धीरे आप अपनी डाइट में, अपनी लाइफ़ में चेंजेस कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने अब जो चाय या कॉफ़ी लिया उसके साथ आप 1 कटोरी मखाना ले सकते हैं, उसी को रोस्ट करके थोड़ा-सा नमक डाल के ले लीजिए, तो वो आपका स्नैक्स का काम भी करेगा, साथ ही आपने कुछ हेल्दी भी ले लिया। इसकी बजाय आप ले सकते हैं भुना हुआ चना। भुने हुए चने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। मैं हमेशा भुना हुआ चना चाय के साथ खाती थी और अभी भी खाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो चीज़ें हो गई थी वो दोबारा से मेरे साथ हो, तो मैं अभी भी वो चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ। पिगमेंटेशन के केसेज़ जो देखे गए हैं वो प्रोटीन की कमी से होते हैं और हमें अपनी डाइट को एक हाई प्रोटीन डाइट बनाना है, तो आपको उसमें भुना हुआ चना ऐड कर लेना है। अब आते हैं हम इवनिंग में। इवनिंग में आप क्या ऐसा खाएँ? तो इवनिंग में जब आप खाना खाते हैं तो उसके साथ भी आपको बाउल भर के सैलेड ले लेना है। तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार चीज़ें कम या ज़्यादा कर लेनी है, बट लेनी ज़रूर है। कोई भी चीज़ आपको स्किप अलावा नहीं पनीर करनी। अपनी डाइट में शामिल कीजिए, दूध बहुत सारा मात्रा में पीजिए, दूध 2 या 3 टाइम आप दूध पी सकते हैं। पानी का इंटेक अपना कम से बढ़ाइए। कम आपको 3 टू 4 लीटर पानी 1 दिन में ख़त्म करना ही करना है। उससे आपकी बॉडी हाइड्रेट होती रहती है, डिटॉक्स होती रहती है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, कई लोग डिनर के बाद चाय, कॉफ़ी लेना शुरू करते हैं, तो चाय, कॉफ़ी को एकदम अपनी डाइट से निकाल दीजिए क्योंकि जो हम लास्ट में इंटेक करते हैं, वो पूरी रात हमारी बॉडी पर वर्क करता है। तो मेक श्योर करें कि जब रात को आपका लास्ट मील जो हो, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो और हल्का हो, सुपाच्य जिसे हम बोलते हैं वो हो, ताकि वो ईज़िली
ये डाइजेस्ट हो सके, बहुत ज़्यादा देर तक अपनी बॉडी में पड़ा ना रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक पड़ा रहना खाने का हमारी बॉडी में सड़न को जमा करता है, और जब वो बहुत देर तक खाना हमारी बॉडी में पड़ा-पड़ा सड़ता रहता है, तो वो मेलानिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, जिससे हमारी पिगमेंटेशन कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो दिन भर हमने मेहनत की है पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, उस पर सब पर पानी फिर जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी भी एक वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप मेरे चैनल पर बैक जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारी हेल्थी डाइट्स आप लोगों से शेयर की हैं, तरह-तरह की हेल्थी ड्रिंक्स आप लोगों से शेयर की है। कोई भी एक ड्रिंक या कोई भी एक हेल्थी डाइट आप ले लीजिए और उसको फ़ॉलो कीजिए, 100% आपको आपके पिगमेंटेशन से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही आपने क्या करना है, आपने रेमेडीज़ अपने फेस पे यूज़ करनी है। आप देख सकते हैं बहुत सारे मैंने फेशियल आप लोगों से शेयर किए हैं, पपाया फेशियल, रॉ मिल्क फेशियल, ये सब जाके आप देखिए, इनको वीकली 1 टाइम कीजिए, क्योंकि हेल्दी डाइट 80% हमारी पिगमेंटेशन पे वर्क करती है, साथ ही 20% वर्क हमारी रेमेडीज़ करती है। तो मेक श्योर करें कि जब तक आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, साथ ही आपको रेमेडीज़ भी यूज़ करनी है। कुछ ही दिनों में आप अपनी पिगमेंटेशन से छुटकारा पा लेंगे, क्योंकि पिगमेंटेशन ऐसी चीज़ है जैसे हर एक की बॉडी अलग-अलग वर्क करती है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी पिगमेंटेशन 1.5 मंथ में गई है तो आपकी भी इतने में ही जाएगी। अगर आप इसको डाइट को अच्छे से फ़ॉलो कर रहे होंगे, तो मे बी कि आपकी पहले ही चली जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ये पिगमेंटेशन थोड़ा ज़्यादा वक़्त ले ले, क्योंकि हर एक की बॉडी का रिएक्शन अलग होता है। उसकी जैसे हर इंसान की कैपेसिटी अलग होती है। कोई काम मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, कोई काम आप बहुत अच्छे से करते हैं, सब इक्वल नहीं होते। वैसे ही सबकी बॉडी एक जैसा रिएक्ट नहीं करती, तो अपना पेशेंस खोना नहीं है, डाइट को अच्छे से फॉलो करना है। पिगमेंटेशन 100% जाएगी, उसके लिए पॉजिटिव माइंड रखें। तो चलिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट देकर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट में।